नमस्कार, वेलकम टू डैश विडैश वाटा। मैं हूं संजीव कुमार। नाउ दुनिया में सिर्फ दो वर्ल्ड लीडर्स मैंने देखे हैं जिनको रिसीव करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू खुद एयरपोर्ट पे जाते हैं और इस तरीके से रेड कारपेट के साथ वेलकम करते हैं। मैंने किसी और वर्ल्ड लीडर के लिए नेतन्याहू को प्रोटोकॉल तोड़ते हुए नहीं देखा ना। इमैनुअल मैक्रों के लिए या फिर जर्मनी के जो चांसलर हैं उनके लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही स्पेशल वेलकम दिया जा रहा है पीएम मोदी को इन द कंट्री ऑफ इजराइल, और एक तरफ तो यहाँ पे ये वेलकम मिल रहा है पीएम मोदी को, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है इजराइल की हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट, ये बोल करके ये अलायंस एंटी मुस्लिम उम्मा है। लिटरली इन लोगों ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। और आप आज के समय अल जज़ीरा में देखोगे तो बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर्टिकल्स भी लिख रहे हैं कि पीएम मोदी की जो विज़िट है टू इजराइल ये डायरेक्टली एक सिक्योरिटी कंसर्न है फॉर पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने लिखा है, और ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में जहाँ पर टाइटल आपको मिलेगा वाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स इजराइल विजिट मैटर्स फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी, द टाइटनिंग स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड तेलवेकुड टेस्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो सेनेट है, मतलब कि इन लोगों का जो अपर हाउस है, जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्यसभा होता है, वहाँ पे डिनाउंस किया गया है नेतन्याहू के हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के रिमार्क्स को। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल एक पूरा सिस्टम क्रिएट कर देगा अराउंड द मिडिल ईस्ट, और ये इन लोगों के हिसाब से जो इन लोगों ने वर्ड यहाँ पर यूज़ किए हैं एक थ्रेट होगा टू द मुस्लिम उम्मा। लिटरली इन लोगों ने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है, और आप देखोगे इस पे कई आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है डॉन फॉर एग्जाम्पल, वो तो यहाँ पर कह रहा है कि सेनेट डिप्लोज इजराइल्स प्लान टू अलाइव विद इंडिया। मैंने पाकिस्तान में इस टाइप का मेल डाउन इंडिया की इजराइल विजिट को लेकर आज से पहले कहीं नहीं देखा। इनके जर्नलिस्ट, इनका पार्लियामेंट, इनके पॉलिटिशियन सब लोग आज के समय कंसर्न है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है इजराइल। अगेन सबसे बड़ा कंसर्न तो यहाँ पे यही है कि जो मिसाइल्स इजराइल ऑफर कर रहा है भारत को, पर्टिकुलरली जो गोल्डन होराइजन नाम का मिसाइल है जिसकी 2000 की में की रेंज है, और ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, LBM मिसाइल है जो बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। पाकिस्तान बहुत कंसर्न है इस मिसाइल को लेकर के कि ये मिसाइल अगर भारत के पास आ जाता है तो उसके बाद जो कल को वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, उसमें इंडिया को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। बट यहाँ पे आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि जो ये हेक्सागन अलायंस की बात की जा रही है, हेक्सागन ऑफ अलायंसेस, इसका मतलब क्या है? कौन से देश इस अलायंस पे होंगे और पाकिस्तान के पक्ष में कौन से देश खड़े होंगे? नाउ हेक्सागन की जब हम बात करते हैं ना, तो ये जो आपके सामने शेप है इसको कहा जाता है एक हेक्सागन। नाउ यहाँ पे आपको समझना होगा इजराइल का प्लान ये है कि बहुत सारे कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया जाए जिनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी हद तक सेम है। इसमें भारत ऑब्वियसली आता है, इजराइल खुद आता है, उसके अलावा ग्रीस और साइप्रस को ऐड किया गया है। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यहाँ पर ग्रीस, ये नीचे यहाँ पे साइप्रस। दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा करीब हैं। आज के समय भारत के आपको याद होगा रिसेंटली पीएम मोदी साइप्रस गए भी थे। मैंने इस पर एक अलग से वीडियोस भी आपके पास भी खराते हैं, ये आज के समय लिए बनाई थी। साइप्रस और ग्रीस दोनों ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका एक मेजर इशू है टर्की के साथ, और जो ये हेक्सागन अलायंसेस है इसमें ये 4 देश तो होंगे, साथ ही साथ कुछ एशियन कंट्रीज़, कुछ अरब कंट्रीज़ यहाँ पे हो सकती हैं। इथियोपिया की बात चल रही है कि शायद इथियोपिया को भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा, बट प्राइमरली जो कोर मेंबर होने वाले हैं इसके वो होंगे ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और इंडिया। नाउ इस हेक्सागन अलायंस के अगेंस्ट कौन खड़ा होगा? अभी तक देखिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको दिखेगा, पहली बात तो पाकिस्तान, सिंस पाकिस्तान पहला कंट्री है जिसने इस हेक्सागन अलायंसेस के अगेंस्ट अपने पार्लियामेंट में कंडेमिनेशन करी है। दूसरा देश आपको यहाँ पर दिखेगा टर्की, तीसरा देश ईरान में,
देखिए आई मीन ईरान एक ऐसा केस है, इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यूएस खुद ईरान को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। आज के समय अगर मान लीजिए हेक्सागन ऑफ अलायंसेस ईरान के अगेंस्ट खड़ा भी होता है तो ईरान के लिए ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट नहीं होगा। ईरान के सामने एक फंडामेंटल बहुत बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो ईरान को यहाँ पर मैं अभी के लिए काउंट करूँगा नहीं, क्योंकि ईरान के अभी बिग चैलेंजेस सामने हैं, बट प्राइमरली पाकिस्तान, टर्की और इनके जो भी सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं ना, जो भी छोटे देश इनको सपोर्ट करते हैं, ये इस हेक्सागोन अलायंसेस के अगेंस्ट खड़े होंगे। मुझे याद है कुछ टाइम पहले नफ्ताली बने, आप सबको याद होगा, ये कुछ समय के लिए इजराइल के पीएम भी बने थे जब नितिन याहू का एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया था। इन्होंने स्टेटमेंट दी है रिसेंटली कि इजराइल का अगला टारगेट यहाँ पे है टर्की, और इन्होंने कहा है कि टर्की इज़ अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इजराइल, और इन्होंने पाकिस्तान का भी मेंशन किया था। यहाँ पे आप देखा कि पाओगे ये वीडियो, अगेन मैं रिपीट करूँगा, ये आदमी आगे जाकर बेंजामिन ए नेतन्याहू जब काफ़ी बूढ़े हो जाएंगे, उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। ये आदमी लीड करेगा इजराइल को, और आप मान लीजिए जितने अग्रेसिव ने नेतन्याहू है उनसे 2 से 3 गुना ज़्यादा एग्रेसिव ये आदमी होगा। ही विल नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। नफ्ताली विनत ने रिसेंटली कहा था कि अ न्यू टर्किश थ्रेट इज इमर्जिंग। जो ये छोटी सी क्लिप है ये सुनिए। न्यू टर्किश थ्रेटिंग बी क्लियर टर्की एंड कतार इन्फ्लुएंस सीरिया इन्फ्लुएंस रीजन आई वर्न टर्की दरान। वाओ, दैट्स अ ह्यूज स्टेटमेंट जियोपिक्स फॉर यू। टर्की इज द न्यू ईरान। ये जो भी ईरान के साथ अभी कर रहे हैं, अगेन देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कुछ पता नहीं है, अगेन वो बहुत ज़्यादा अनरिलायबल अनस्टेबल टाइप के लीडर हैं। अटैक करेंगे ईरान को, नहीं करेंगे, हफ्ते बाद करेंगे, नो वन रियली नोज। बट आप ईरान पर जो सेंशंस हैं जो लगा रखे हैं आज के समय, वही देखिए। क्रिपलिंग सेंशंस है, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में है ईरान। उसके अलावा दुनिया भर के यूएन के सेंशंस और ये यूएस के बहुत सारे सेंशंस लगे हुए हैं। ईरान पे ऑयल एम्बार्गो लगा रखा है। इमेजिन करिए टर्की पे मिलिट्री एक्शन दूर की बात है, एक बार इकोनॉमिक एक्शन ही इन लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया। ये 3 चीज़ें करेंगे टर्की के साथ। मैं देख पा रहा हूँ, पहले टर्की की जो करेंसी है लीरा, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी है, इसको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरा देंगे, रुपी से भी ज़्यादा गिर सकती है परहैप्स। ये मैं ऑफ कोर्स एक फोर्सेबल फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा ये दुनिया भर के और टाइप के सैंक्शन लगा सकते हैं टर्की पर, ये बोलकर कि टर्की टेररिस्ट आउटफिट्स को सपोर्ट कर रहा है, और बेसिकली टर्की की इकॉनमी को ये लोग चोक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए टर्की में ये लोग एक प्रो यूएस प्रो इजरायली लीडर ले आते हैं, एर्दोगान हट जाते हैं, दैट कैन ऑल्सो वर्क। बट अभी के लिए जो ये स्टेटमेंट है अपने आप में, दिस मैटर्स अ लॉट, टर्की इज़ द न्यू ईरान, डेंजरस सम सीनियर, ऑन कतार पे कतार, टर्की आर नरिशिंग द इस्लामिक, must growing and eventually become dangerous as the one created by Iran Qatar, influence only Syria, in Gaza the front, door true, create new choke Turkey trying to flip Saudi Arabia against establish hostiles excess v nuclear Pakistan। यहाँ पे आप देख पाएंगे टर्की एक सी एक्सेस क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है विद न्यूक्लियर पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान का मेंशन किया है, एक बार को आप कह सकते हैं, बट ये बार बार कतर भी तो कह रहे हैं। आप कतर को मेंशन क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे? वेल, कतर एक SA कंट्री। प्रॉब्लम वहाँ पर ये आती है कि देखिए इजराइल बिल्कुल कतर के अगेंस्ट है। इजराइल ने लिटरली कतर को रिसेंटली बर्म किया था इनके गोल्डन होराइजन मिसाइल से, बट कतर की बहुत अच्छी इक्वेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का सिंपल तरीका है, पैसे फेंको इनकी तरह, उनकी फैमिली की तरफ, ही विल बी हैप्पी। कतर ने यही किया, ट्रंप का जो जेट है अपग्रेड कर दिया। और उसके बाद एक दृश्य ये भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप लिटरली ने नतन्या के साथ बैठे। ट्रंप ने कहा कि नतनू को अभी के अभी फ़ोन करो कतर को और माफ़ी मांगो कि आपने उनको बॉम्ब क्यों किया। तो कतर की एक बहुत ज़्यादा अभी मैं कहूँगा अच्छी इक्वेशन है यूएस के साथ, यूएस मिलिट्री के साथ। तो आई वुडंट बी वरिड अबाउट कतर राइट नाउ बट ऑब्वियसली इजराइल मानता है कि टर्की के साथ मिलकर ये इजराइल के इंटरेस्ट को
हार्म कर रहे हैं, और इन्हीं कंट्रीज़ के अगेंस्ट ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस क्रिएट की जाएगी, जहाँ पर भारत, ग्रीस, साइप्रस, इज़राइल और कई और कंट्रीज़ को इकट्ठा लाया जाएगा। नाउ मुझको यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि जो ये हेक्सागन अलायंसेस की बात कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये अभी ऑफिशियली बनी नहीं है। भारत का यहाँ पे अफर्मेटिव रिस्पांस, मतलब कि भारत का येस बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। भारत के बिना ये हेक्सागन अलायंस का इतना कुछ मतलब बनता नहीं है। इंडिया विल बी द मेन फोर्स बिहाइंड दिस अलायंस। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग मानते हैं कि भारत को ऐसी किसी अलायंस का पार्ट बनना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपका यहाँ पर ये भी ओपिनियन हो, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट दिख नहीं रहा। इंडिया के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट काफ़ी हद तक डिफरेंट है। टर्की के साथ हमारे कुछ ज़्यादा डायरेक्ट इश्यूज़ नहीं हैं। टर्की बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, बट हमारा मेन इशू यहाँ पे है कि पाकिस्तान से